मोदी जी का चुनाव को निरस्त करने की हाईकोर्ट से मांग, क्या है आधार। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। दिल्ली हाईकोर्ट चूंकि यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया कि क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 के तहत तत्काल प्रभाव से नरेंद्र मोदी को कम से कम 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। देश चूंकि सेक्युलर है, इसीलिए आईपीसी 153 ए के तहत प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाया जाए। आईपीसी 153 ए के तहत सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, वर्ग विशेष को भड़काना, देश में सांप्रदायिक उन्माद जैसे संगीन आरोप लगते हैं। कारण ये बताए गए कि प्रधानमंत्री सरकारी संसाधन और सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और बात अपनी करते हैं। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि किसी धर्म या संप्रदाय का चर्चा नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी इन सब की चर्चा करते हैं। इनका कहना है कि गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से लाया गया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि करतारपुर साहिब पाकिस्तान में पड़ता है और वहां सरकार से बात करके करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवा दिया गया, जहां बिना किसी वीजा के दर्शन के लिए जाया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्रेय भी प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, जो उन्हें अयोग्य सिद्ध करता है। प्रधानमंत्री जी का 9 अप्रैल का भाषण प्लेसेस ऑफ वर्शिप की चर्चा हिंदू और सिखों आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए अन्य विरोधी राजनीतिक पार्टियों द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण जैसी बातों को कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका की सुनवाई माननीय सचिन दत्ता की अदालत में आगामी सोमवार अर्थात 29 अप्रैल को होनी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि माननीय प्रधानमंत्री एनडीए के कार्यकाल में किए गए, तो यूपीए कार्यकाल 2004 से 14 में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को विपक्ष क्यों नहीं देश के सामने ला रहा है। खैर, इसका फैसला तो न्यायालय द्वारा ही होगा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहें बेखौफ आवाज। धन्यवाद।